नमस्कार दोस्तों, संस्कार कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं कुछ अनुपात समानुपात के मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हर भर्ती में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक पिंपी में 2 द्रव्य 5:3 में है। यदि मिश्रण से 10 लीटर द्रव्य निकालकर उतनी ही मात्रा में दूसरा द्रव्य मिला दिया जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो पिंपे में द्रव्य की कुल कितनी मात्रा रखी जा सकती है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इनका सूत्र है a प्लस बी बटा a माइनस बी इंटू निकाले गए द्रव्य की मात्रा। तो पिंपे की द्रव्य मात्रा के 5 + 3 की होल स्क्वायर बटा a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो 8 की स्क्वायर कितनी हो गई 64, 5 की स्क्वायर 25 और 3 की स्क्वायर 9, कितना आएगा 16। निकाले गए द्रव्य की मात्रा कितनी है 10। तो कितनी मात्रा रखी जा सकती है 40। पिंपे में द्रव्य की मात्रा कितनी रखी जाती है 40। क्वेश्चन नंबर 2, किसी थैले में 50 रुपये 20 रुपये 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात 4:5:6 है। यदि इस थैले में कुल 3300 रुपये हो तो उसमें 50 रुपये 20 रुपये और 5 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी। कुल पैसे बटा 50। सबसे पहले क्या निकालेंगे 50 के नोटों की संख्या। कुल पैसे कितने हैं 3300 बटा अनुपात कितना है पहले का 4। पैसे कितने हैं 50 रुपये, 50 × 4 20 × 5 प्लस 5 × अनुपात कितना है ×6 इंटू किसका निकालना है अनुपात कितना है 4। तो कितने नोट आएंगे 50 के 40 नोट। इसी प्रकार से 20 के नोटों की संख्या कितनी होगी 50। इसी प्रकार 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी 60 नोट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किसी कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 8:11:14 हो जाता है। पहले तीनों कक्षाओं में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी थे। पहले तीनों कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की हमें ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। यदि अनुपात समान रूप में बढ़े तो हम इनको आसानी से हल कर सकते हैं। अनुपात समान रूप से बढ़ रहा है, प्रत्येक में कितने विद्यार्थी बढ़ रहे हैं 12 विद्यार्थी बढ़ रहे हैं। माने की कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 2x 3x और 4x। तो समान है तो 2 का निकालेंगे 2x प्लस बड़ी कितनी 12 बड़ी है तो प्लस करेंगे, अगर घटे तो क्या करेंगे माइनस करेंगे बटा 3x बराबर अनुपात कितना हो गया 2 का 8/11। x का मान कितना आ गया 18। हमें विद्यार्थियों की क्या ज्ञात करनी है संख्या। पहले का अनुपात 2 × 18 प्लस 3 × 18 प्लस 4 × 18। कुल विद्यार्थी कितने होंगे 162। इसका राइट आंसर क्या है 162। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे यदि इस प्रश्न के अनुपात में 2:3:4 से बढ़कर 3:4:5 हो जाता है। इसे बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं क्योंकि अनुपात में अंतर बढ़ी हुई संख्या या अनुपात का अंतर सिर्फ 1 का है। अंतर कितने का है 1 का, मतलब 1 अनुपात के बराबर कितना हो गया। कुल अनुपातों का योग कितना है 5 4 9 9 3 12। कुल अनुपात कितना है 12। तो प्रत्येक में क्या करेंगे, प्रत्येक को किससे गुणा करेंगे 12 से गुणा करेंगे। 2 × 12 प्लस 3 × 12 प्लस 4 × 12 कुल कितनी हो गई। कितनी कक्षाओं का योग निकाल सकते हैं पूरी कक्षाओं का योग 108। इसका राइट आंसर क्या है 108। मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा के आने के लायक।
क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके वार्षिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक में से 6,000 की बचत करें तो ए की वार्षिक आय कितनी होगी। माना ए की आय 4x या व्यय कितना है 3x, कुल प्रत्येक अंत में प्रत्येक की बचत कितनी है 6,000। ए की वार्षिक आय कितनी हो गई 24,000। बी की वार्षिक आय कितनी हो गई 18,000 हो गई। क्योंकि अनुपात क्या है, ए की आय 4x और व्यय कितना है 3x है। कुल कितना हो गया 4 3 12x हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, दो रेलवे स्टेशनों के बीच में प्रथम और द्वितीय श्रेणी में 4:1 अनुपात है। यात्रियों की संख्या 1:40 के अनुपात में किसी का किराया 1100 रुपये प्राप्त होता है। प्रथम श्रेणी से प्राप्त किराया का अंतर किराया क्या होगा। तो माना प्रथम श्रेणी में प्राप्त किया 4x, द्वितीय श्रेणी में कितना किया है 40x, कुल कितना है 1100। 4x प्लस योग यात्रियों की संख्या है 4x प्लस 40x बराबर कितना होगा 1100। तो x का मान कितना आ गया 25। प्रथम श्रेणी से किया है तो किससे गुणा करेंगे 4x से गुणा करिए, x का मान 4 × 25 बराबर कितना आ गया 100। a/b बराबर 3:5 तथा b/c बराबर 4:c। हमें a b c होगा, हमें ज्ञात क्या करना है a b c का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे a + b, a अनुपात कितना है b अनुपात c, a/b का कितना है a/b 3 अनुपात b का कितना है 5 अनुपात c का कितना है c का 7 और b का कितना है 4। तो जो अनुपात बढ़ाया जाए किसको बढ़ाए 5, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 5। 4 को बढ़ाओ यहाँ पर कितना आएगा 4, 4 3 12, 5 चौके 20, 5 चौके 20। तो इनका ABC का 12:20:35 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि AB/1:2 हो, BC/3:4, CD/6:9, D/12:16 हो तो ABCDE बराबर होगा। वही है A/B/C/D/E कितना है 1 × 3 × 6 × 12, 2 × 3 × 6 × 12 अनुपात 2 × 4 × 6 × 12, 2 × 4 × 9 × 12, 2 × 4 × 9 × 16। तो गुणा करने पर कितना आएगा 216 अनुपात 432 अनुपात 576 अनुपात 864 अनुपात 1152। इनको छोटा करने पर कितना आएगा 3:6:8:12:16। इतना बड़ा सवाल है, काउंट का नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी तथा सी का मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में। यदि सी का मासिक वेतन ए की मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक हो तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। तीनों का वेतन कुल अनुपात 2x 3x 5x के बराबर कितना हो गया 2x कितना अधिक है 12,000, 5x का अधिक कितना है 12,000, 3x का कितना अधिक है 12,000। तो x का मान कितना आएगा 4,000। बी का मासिक वेतन 3x बराबर 3 × 4,000 1200। बी का वार्षिक वेतन 14,400। ए तथा बी का वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में हो, उनके वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में। अंत में उनसे प्रत्येक 60,000 रुपये की बचत करें तो वार्षिक ए की वार्षिक आय क्या है। माना ए की वार्षिक आय 4x और बी की वार्षिक आय कितनी हो गई 3x। ए की वार्षिक आय 3y और बी की वार्षिक आय 2y।
समीकरण नंबर 1, 4x माइनस 3xy बराबर कितनी है कुल प्रत्येक की 60,000। 3x माइनस 2y प्रत्येक की कितनी है 60,000। x माइनस वाई बराबर 0, क्योंकि 3x में से 2x घटाएंगे तो क्या आएगा x। 4x में से 3x घटाएंगे तो क्या आएगा, तो x बराबर कितना आ गया भाई, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 4x माइनस 3x बराबर 60,000, x का मान कितना आएगा 60। एक की वार्षिक आय कितनी हो गई 24,000। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।